नमस्कार, मैं हूं अनिल कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं श्याम विहार फेज 2 में, जहां पे जो डीडीए का पूरा अमला है बुलडोजर लेके वो लोग पहुंचे हैं और डेमोलिशन जो है वो यहाँ पे की जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो विरोध में मौजूद हैं। उन लोगों से जानेंगे आखिर विषय क्या था और क्यों क्या डेमोलिशन हुई है। साहब, हमने 5 साल पहले इधर प्लॉट लिया था। जब हमने लिया तो हमारे को ऐसे कोई चीज नहीं थी। हमने बात की, नहीं तो कोई डीडीए का कोई ऐसा मामला था जिसमें हमने कागज बनवा रखे अपने, और मैंने अपने बना रखा है, रियाज कर रखा है। मेरे पास पानी का बिल भी है, बिजली का बिल भी है, ठीक है, और तो कागज है, पावर टोनी है। जब हमने लिया उस समय कोई भी ऐसा मामला नहीं था। फिर आज क्यों हो रहा है डीडीए का? आज क्यों हो रहा है डीडीए का? नोटिस वगैरह दिया गया? नोटिस दिया था तो हमारे को, हम गए थे संसद में द्वारका में, वहाँ बैठ के बात हुई। पवन शर्मा भी हमारे साथ गए थे। उन्होंने ये कहा था कि किसी का मकान नहीं टूटेगा, आप पानी का बिजली का बिल जमा कराइए। अगर हमने चोरी से खरीदा या कब्जा नहीं खड़ा, क्यों नहीं है? हमारे पास प्रूफ है। हमारे पास बिजली कब लगा? जब हमने पैसे जमा कर दिए, पास होया तब लगा। ये अभी खाली थे आपके प्लॉट या बने हुए थे? यहाँ पे बने हुए जब इनको तोड़ना ही था ये रजिस्टर जमीन की प्लॉट क्यों काटे? ये बताओ पहले तो। है पानी बिजली के बिल के लिए रोड को बनवाया हमारे सामने। जब इनको हमारा पानी करना था तो हमारे को ये वो देते हैं। कितने टोटल मकान थे? नोटिस किन लोगों को मिला था पहले? पब्लिकली कोई एक नोटिस नहीं दिया इन्होंने, खाली एक ही खसरा नंबर सब मकानों पर रात में 9 बजे के बाद आए, तब इन्होंने चिपकाया है। नोटिस चिपका के जाते हैं सर। हाँ, और सुबह ही है ना, ये जेसीबी लेके आ गए। एक ही खसरा नंबर है, इनके पास कोई प्रॉपर नहीं है और कोई वो नहीं है। मीटर का बिल लगता है तभी पैसे लेते हैं, हर चीज में पैसे लेके जाते हैं। और इन्होंने पक्की कॉलोनी बता के तभी मकान तोड़ रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि उसका डीडीए का है, और आज तक ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ पे लोग 2-2, 2.5 करोड़ के फ्लैट्स ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। पागल है मतलब, वो तो लोन ले लेके फ्लैट्स ले रहे हैं यहाँ पे। सुंदर जी, तो आप लोग कितने लोग हैं, कितने लोगों के यहाँ पे प्लॉट्स थे जिन पे ये पहरा है डीडीए का? लोग हैं, सबके प्लॉट है, सबकी जगह है, सबके मकान है। 70% से ज्यादा लोग रह रहे हैं यहाँ पे। कोई पर्सनल यहाँ पे नहीं है, बात झूठ। हाँ, कुछ नहीं है। आज भी डीडीए बोलने आ गया कि हमारा ऐसा कोई नहीं है कि डीडीए का है यहाँ पे। आप वजह क्या थी? कुछ बताया कि डीडीए से बाहर का खरीद के बैठे हूँ? कुछ बताया डीडीए ने आपको? कुछ भी ना। नोटिस कोई दिया पहले? नोटिस तो सारी कॉलोनी तो है, हर कॉलोनी में देखिए बताओ। तो आप लोग मिले डीडीए का ऑफिशियल से कभी जाके इस बारे में? ना दे रहा भाई, ये सब लिया हुआ तभी जुआ में क्या चक्कर है? कटोरा लेके मांगने के लिए आ जाते हैं, जब इनको नहीं भरता है ना तब ये तोड़ने के लिए आ जाते हैं। ये साफ बात है। हाँ, वसूली का कोई मामला आप लोगों से वसूली करना चाहते हैं यार रुपए? डीडीए का यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है ना, हमें ये पता था कि डीडीए की जमीन है। हमने तो प्रॉपर्टी डीलरों से खरीद के अपने मकान बनाए हैं। हमें कुछ नहीं पता था कि डीडीए की भी है, हमें कुछ पता ही नहीं था यहाँ पे। अभी डीलर्स जो थे, जिन लोगों ने आपको प्लॉट दिए, उनसे आपकी बात हुई? यहाँ पे मौजूद है, आए थे? सब हमारे को आलसा देते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर ये बात होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमने तो इनसे खरीदा था, ये भाई साहब रहे, बताओ है। इन्हें कहा बिल्कुल सही है, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ करा दी। अगर ये अवैध थी तो यहाँ रोड जो निर्माण हुआ है, रोडों का निर्माण हुआ है, यहाँ जल लाइन की, बिजली की रोड। कितना समय आप लोगों को हो गए? 5 साल तो होगी, 5 साल से तो हम रह रहे हैं, हमारे को पता है। क्या पूरा मामला है? किस तरह से मामला है कि ये जो कॉलोनी है 432 ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूडी में सबमिट, पहला। दूसरा, ये लोग बता रहे हैं कि ये जो है ना लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंडर में, लैंड पुलिंग पॉलिसी एग्रीकल्चर लैंड में होता है ना कि कॉलोनी के अंडर में आता है। अब हमारे जो है काउंसलर बीजेपी, अगेन काउंसलर द्वारका बीजेपी, एमपी बीजेपी, एमएलए बीजेपी, और फिर इनकी बात जो डिपार्टमेंट सुनता नहीं है, तो हम कहाँ जाए? क्या कहानी समझ में नहीं आ रहा। लैंड पुलिंग पॉलिसी कॉलोनी के अंदर कैसे आ सकता है? ये माजरा सबको समझ में आता है। यदि एमपी की बात नहीं समझ सकता तो फिर हमें जरूरत किसकी है? नहीं, वो कह रहे हैं कि बाउंड्री के बाहर में बसा हुआ है ये इलाका। जब यूडी में ऑलरेडी नक्शा सबमिट है, जो नक्शा सबमिट है उससे बाहर का है ये इलाका। हो ही नहीं सकता। ऐसा कहा गया। एक मिनट, यूडी के जब ऑलरेडी यूडी में सबमिट है, उस नक्शे के अंदर में भी ये बन रहा है, तो कैसे ये हो सकता है कि बाहर का? हम जो कहें लीगल में 432 कॉलोनी का जो रेडिएशन उसके अंदर में ये सारे हैं। ये खेल कुछ अलग है, सब समझता है मगर बोल नहीं पाता, क्योंकि सबको अपनी रोजी रोटी है, ठीक है ना। इसमें डीडीए कोई तो बॉर्डर, डीडीए का बोर्ड तो नहीं लगेगा। डीडीए का एरिया है, डीडीए का तो नहीं है। मीटर और बीज क्यों दिया डीडीए ने? मीटर क्यों बना रखा? अगर ये सारा इसमें आता है तो उसका भी तोड़ो, सबका तोड़ो। फिर तो उनका बड़े बड़े तो उनपे हाथ नहीं लगा रहे, गरीब लोगों का तोड़ रहे हैं।
मीटर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये अप्लाई करो, अप्लाई करो। बकायदा बिल आ रहा है, बकायदा बिल भी आ रहा है, बिल आ रहा है, हमारा पानी का बिल आ रहा है, और हमारे वोटर आईडी कार्ड बने हुए स्टेटस पे वोटर आईडी कार्ड कि गैस की पाइपलाइन दी हुई है, पानी बिजली के कनेक्शंस हैं, कई साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी तरह से अवैध कार्रवाई है, अथवा कहें कि डीडीए कुछ ना कुछ चाहती है। इनका इशारा है कि डीडीए वसूली करना चाहती है, और इसलिए आज जो डीडीए के बुलडोजर हैं वो इनके आशियाने पे पहुंचे हैं, यानी इनके घरों की दहलीज पे पहुंचे हैं। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, एक बार उनका पक्ष जानेंगे, और बाद में डीडीए के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल में पूरा मामला है क्या और वो यहाँ पे क्यों पहुंचे थे। मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पवन जी, क्या कुछ कहेंगे? जनता के जो आरोप है कि 5 साल से लगातार वो रह रहे थे, बिजली, पानी, सीवर के कनेक्शन सब कुछ था उनके पास में गैस के, फिर उनके जो आशियाने हैं वहां बुलडोजर कैसे पहुंचा डीडीए का? इसमें अनंत भाई एक समझने का इशू ये है कि हमारा भाई रमेश जी भी हैं और जीतू शौकीन जी भी आम आदमी पार्टी से यहाँ खड़े हुए हैं। मैं इसको राजनीति से नहीं मान रहा बिल्कुल भी। 2015-14 में जब दिल्ली सरकार के द्वारा एरिया का सैटेलाइट सर्वे हुआ था, उस टाइम पर ये कॉलोनी उन्होंने आउट ऑफ बाउंड्री कर दी थी पिछली सरकारों ने। ये हमें पिछले 7-8 महीने पहले पता लगा जब लैंड पूलिंग पॉलिसी आ गई कि इसके पीछे एग्रीकल्चर लैंड है, उसके साथ में इस हिस्से को जोड़ दिया गया है कि ये वैकेंट थे। उस टाइम पर 2014-15 में ये सारा खाली प्लॉट एरिया था। मैंने डीडीए से कहा है कि पिछली सरकारों में उन्होंने, दिल्ली सरकार ने बिजली दी, पानी दी, रोड दी, नाली दी, तो ये लैंड पूलिंग में कैसे आ गया ये खसरा? और ये खसरा लैंड पूलिंग में है भी नहीं। आप लैंड पूलिंग की लिस्ट उठा लीजिए, जो डीडीए बीसी से 3 बार माननीय सांसद जी, विधायक जी के साथ जो हमारी मीटिंग हुई, वो उन्होंने सिस्टम चला के एलईडी में दिखा दिया, क्योंकि उस टाइम पर ये सारा खाली पड़ा था। 10 साल पहले तो सारी कॉलोनियां खाली थी। तो इसको हम परसू कर रहे हैं वापस कॉलोनी के पार्ट में जुड़वाने के लिए। ऊपर एलजी साहब से, सीएम मैडम से, एमपी मैडम प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी इनका समाधान कर रहे हैं। चलिए, समाधान होगा पवन भाई का? भाई समाधान होगा तो जनता का फायदा होगा, हर समाधान के साथ हम खड़े हैं। पार्टी कोई भी हो, अगर जनता का जिसमें भला है, जो दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए जो काम करेगा वही जनता देखती है। ये जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो अर्श पर और जनता चाहे तो फर्श पर। लेकिन ये सब गलत हो रहा है। जो डीडीए आज ये बने हुए मकानों को तोड़ रही है, अब से पहले जब बन रहे थे, जब डीडीए कहाँ थे, ये चीजें जो गलत है, तो उसके लिए हम बिल्कुल विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी कड़ी निंदा करती है, इस बात का कड़ा विरोध करती है। ठीक है, जीतू जी क्या कुछ कहेंगे? गरीबों के जो आशियाने थे वहां पे बुलडोजर पहुंचा डीडीए का, किस तरह से देखें? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि बुलडोजर पहुंचना ही नहीं चाहिए था। यहाँ से पार्षद भी हैं, चेयरमैन भी हैं, एमएलए भी हैं भाजपा के। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो रोल है सांसद महोदया का है, वो जब चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने ये कहा था कि मटियाला मेरी विधानसभा है, और खास तौर पर नंगली वार्ड मेरा अपना घर है, और जो डीडीए है सांसद महोदय के अधीन है। अगर उसके बाद भी श्याम विहार फेज 2 में बुलडोजर चल रहा है, तो मैं पूरे तरीके से भाजपा की ये कहूंगी कि गरीबों को उजाड़ने का काम जो है भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि एक पैसा जोड़ के गरीब आदमी अपना घर बनाता है। अभी आपने देखा बुलडोजर चला, अभी बन ही रहा था, उनके रात को नींद नहीं आएगी। उनको कहना बहुत आसान है कि बुलडोजर चल गया, ठीक है, एक घर टूट गया, आज एक है, कल दूसरे का नंबर आएगा, परसों तीसरे का। क्यों? इससे पहले अगर ये लैंड पोलिंग में था तो यहाँ पे बिजली के कनेक्शन भी दिए गए, इसके यहाँ पे रोड भी बना, यहाँ पे नालियां भी बनी, इसके बाद यहाँ पानी की लाइन भी आई, तो वो कैसे आई? तीसरा मैं क्वेश्चन उठाना चाहूंगी, अभी जो इन लोगों ने कहा, भाजपा के जितने भी यहाँ मौजूदा लोग थे, अगर ये लैंड पोलिंग में है, मैं उन कॉलोनियों के विषय में पूछना चाहूंगी जो अभी कट रही हैं। कच्ची कॉलोनियां भी कट रही है, बड़े धड़ल्ले से कट रही है, क्यों काटी जा रही है? कल फिर आएंगे, कल फिर ये अभी लोगों को बसा देंगे और फिर कल उनको उजाड़ने के लिए आएंगे। तो पहले ही जो कच्ची कॉलोनी कट रही है उनको काटने का काम बंद किया जाए, और जो ये कॉलोनियां है, ऑथराइज कॉलोनियां है, यहाँ पे सरकार का पैसा भी लगा हुआ है। तो सरकार का पैसा कैसे लग गया, ये भी एक क्वेश्चन की बात है। अगर ये लैंड पोलिंग में था तो क्या पहले ऑफिसर सो रहे थे? सरकार का पैसा लगा ना, बिजली के मीटर मिल रहे हैं, रोड बना हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग। क्या देखता है आम आदमी? आके यही तो देखता है कि मेरे यहाँ पे मीटर लग सकता है, नहीं लग सकता, मेरे घर के आगे रोड है या नहीं है, मेरे घर, मेरे पास पीने का पानी आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद ही एक आम व्यक्ति घर लेता है। अगर ये सारी सुविधाएं इस कॉलोनी में है तो कैसे दी गई? तो यही है। और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी सांसद महोदय से, आपकी कॉलोनी है, आपके यहाँ पे आप हमेशा कहती है कि मेरा घर है, अपने घर को तो कम से कम बचा लीजिए उजड़ने से। अपने घर को बचाएं और साथ में जो जनता का घर है उसको भी टूटने से बचाया जाए, ऐसी सभी लोगों की अपील है। और इसके साथ में जितने जो लोग हैं उनको राहत दी जाए। डीडीए जो है उसका जो बुलडोजर है अभी तो वापस चला गया है, लेकिन दोबारा से ना पहुंचे, स्थानीय जो नेता है वो इसके लिए प्रयास करें। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।